Today we are going to discuss about marketing mix elements in detail. फर्स्ट एलिमेंट इज प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं. फर्स्ट है प्रोडक्ट प्लानिंग. प्रोडक्ट प्लानिंग के अंदर डिसाइड किया जाता है किस टाइप का प्रोडक्ट बनाया जाएगा, किस साइज का प्रोडक्ट बनाया जाएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, प्रोडक्ट का कलर कैसा होगा, प्रोडक्ट में कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी. इन सभी का डिसीजन लेना क्या होता है, प्रोडक्ट प्लानिंग. सेकंड इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. इट्स अबाउट द इनोवेशन अबाउट ए प्रोडक्ट और सर्विस और ए टेक्निक. मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, कोई नई सर्विस लेके आना, कोई नई टेक्निक लेके आना, दैट कॉल्ड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. टीवी का एग्जांपल ले सकते हो बेटे. पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, फिर एलसीडी आई, फिर एलईडी आई, एचडी क्वालिटी आई, एचडी प्लस क्वालिटी आई, अल्ट्रा एचडी क्वालिटी आई. इट्स द इनोवेशन ऑफ ए टेक्निक, ऑफ ए प्रोडक्ट, ऑफ ए सर्विस. या कुछ टाइम पहले आरओ वाटर प्यूरिफायर मार्केट में नहीं थे, तो स्टार्टिंग में जब आई तो ये दैट इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया. थर्ड है प्रोडक्ट फीचर्स. प्रोडक्ट फीचर्स मींस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हमने परचेज किया उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती हैं. मोबाइल परचेज करते हैं तो हम रैम देखते हैं, रोम देखते हैं, मोबाइल के अंदर रैम कितनी है, रोम कितनी है, उसकी टच क्वालिटी कैसी है. ये दीज ऑल आर द क्वालिटीज ऑफ ए प्रोडक्ट, फीचर्स ऑफ ए प्रोडक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोडक्ट. व्हेन वी बाई ए कार, जब हम एक कार परचेज करते हैं उस टाइम देखते हैं कि स्पीड कितनी है, सेफ्टी सिस्टम कितना है, एयर बैग है या नहीं, एबीएस है या नहीं, माइलेज कितना देती है. तो these qualities are the features of a product. Next is product variety. Variety mean how much variants offered by a supplier. एक सप्लायर प्रोडक्ट के कितने वेरिएंट ऑफर करता है. अब मार्केट में जब आप कोल्ड ड्रिंक परचेज करने जाते हो तो वो आपको डिफरेंट साइज में मिल जाएगी, डिफरेंट कलर में मिल जाएगी, डिफरेंट टेस्ट में मिल जाएगी. दैट इज वेराइटी. कितनी चॉइसेस अवेलेबल होती हैं मार्केट में. कार परचेज करने जाओगे तो आपको डिफरेंट प्राइस की कार मिलेंगी, डिफरेंट साइज की कार मिलेंगी, डिफरेंट कलर्स की कार मिलेंगी. दिस इज द वैरायटी. मोबाइल परचेज करने जाओगे आपको अलग अलग साइज के मोबाइल, अलग अलग शेप के मोबाइल, अलग अलग कलर के मोबाइल, अलग अलग प्राइस के मोबाइल, अलग अलग रैम के मोबाइल आपको मार्केट में मिलेंगे. दैट इज वैरायटी. कि एक सप्लायर कितने वेरिएंट ऑफर करता है ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. Is that clear? Okay, Rahul. Next is branding. Branding is a process of making brand. ब्रांडिंग से ब्रांड बनाया जाता है. ब्रांडिंग एक मार्केटिंग एक्टिविटी है. थ्रो मार्केटिंग हम प्रोडक्ट की टोटली इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को कन्वे करते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, कंटिन्यू परचेज करते हैं, प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्रिएट होती है, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या बन जाता है, ब्रांड. एंड ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रोडक्ट. ब्रांड प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन, पहचान होती है. तो ब्रांड कोई, इट कैन बी ए नेम, इट कैन बी ए लोगो, इट कैन बी ए पिक्चर, इट कैन बी ए सिंबल, इट कैन बी ए साइन. कोई साइन हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है. दीज ऑल आर ब्रांड. क्लियर. तो ब्रांड बेटे प्रोडक्ट का नाम भी हो सकता है, प्रोडक्ट का लोगो भी हो सकता है, प्रोडक्ट का सिंबल भी हो सकता है, प्रोडक्ट का साइन भी हो सकता है. लाइक जैसे नाइकी का वो जो एक साइन होता है राइट का, उसको बेटे हम देख के आइडिया लगा लेते हैं कि ये नाइकी का प्रोडक्ट है. ऐसे एप्पल्स के फोन पे जो स्मॉल एप्पल होती है, स्मॉल एप्पल से हम आइडिया लगा लेते हैं कि कौन सी कंपनी का ब्रांड है. ओके बेटे साहिल. व्हाट डू यू मीन बाय पैकेजिंग? पैकेजिंग इज ए मटेरियल to use for the wrapping of a product. In other words, you can say
पैकेजिंग एक टाइप का मटेरियल होता है जो किस लिए यूज किया जाता है, प्रोडक्ट को रैप करने के लिए, प्रोडक्ट को सेव करने के लिए, प्रोडक्ट की सेफ्टी पर्पज से, प्रोडक्ट को लपेटने के पर्पज से यूज किया जाता है। उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, पैकेजिंग। वो कोई डिब्बा भी हो सकता है, कोई बॉक्स भी हो सकता है, कोई कंटेनर भी हो सकता है। जब मार्केट में बेटे मोबाइल परचेज करने जाते हो तो आपको मोबाइल ऐसे ही नहीं दिया जाता, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर बॉक्स में डाल के, पर्टिकुलर डिब्बे में आपको डाल के दिया जाता है। उस डिब्बे को क्या बोलेंगे, पैकेजिंग। तो ऐसा मटेरियल जो प्रोडक्ट को सेव करने के लिए, सेफ रखने के लिए, प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए, प्रोडक्ट को लपेटने के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, दैट कॉल्ड पैकेजिंग। जैसे फूड आइटम्स वगैरह होते हैं वो आपको पैकिंग में मिलते हैं, मोबाइल वगैरह अलग, इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स, कोई भी आप प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाओगे, मोस्टली प्रोडक्ट आपको पैकेजिंग में मिलते हैं। तो पैकेजिंग इज ए मटेरियल यूजिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ ए प्रोडक्ट। पैकेजिंग एक ऐसा मटेरियल होता है जो प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। वो कोई डिब्बा भी हो सकता है, वो कोई बॉक्स भी हो सकता है, वो कोई कंटेनर भी हो सकता है, वो कोई कवर भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? ओके बेटे। नेक्स्ट इज लेबलिंग। लेबलिंग क्या होती है? लेबलिंग इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। लेबलिंग क्या है? लेबलिंग प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का सोर्स है। लेबलिंग इज ए सोर्स ऑफ displaying information. It can be on product, it can be on packaging. लेबलिंग प्रोडक्ट के ऊपर भी हो सकती है, लेबलिंग प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर भी हो सकती है। आपने देखा होगा प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर और कई बार प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कौन सा साल्ट है, शुगर की जैसे बेटे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है उनके ऊपर लिखे होते हैं कि शुगर इतनी परसेंटेज शुगर की अवेलेबिलिटी है या क्वांटिटी है। दैट इज लेबलिंग। लेबलिंग क्या होती है? लेबलिंग इज द सोर्स ऑफ डिस्प्लेइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का सोर्स होती है लेबलिंग। इट कैन बी ऑन प्रोडक्ट, इट कैन बी ऑन प्रोडक्ट लेबलिंग, सॉरी, इट कैन बी ऑन प्रोडक्ट, इट कैन बी ऑन प्रोडक्ट पैकेजिंग। ये प्रोडक्ट के ऊपर भी हो सकती है और प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर भी हो सकती है, जिससे हमें प्रोडक्ट की डिटेल मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, प्राइस क्या है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स या कौन कौन से बेटे साल्ट यूज किए गए हैं। क्लियर? ओके बेटे। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग बेटे। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है? स्टैंडर्डाइजेशन होती है टू डिसाइड क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट की मिनिमम क्वालिटी डिसाइड करना, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। क्वालिटी के स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिए जाते हैं, और वो जो क्वालिटी डिसाइड की जाती है, जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। मिनिमम क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल कार, जो कार इंडिया में बनाई जाती हैं उनका स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है, BS6 मॉडल। आजकल आपको BS6 मॉडल की कार मिलेंगी मार्केट में। तो कोई भी कंपनी BS6 स्टैंडर्ड से नीचे की कार नहीं बना सकती। दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। और आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन वी डू ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन के बाद ग्रेडिंग की जाती है। मारुति का एग्जांपल लेते हैं, जैसे BS6 तो क्या हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन। अब अब आपको बेटे एक कार का बेस मॉडल भी मिलता है, मीडियम मॉडल भी मिलता है, टॉप मॉडल भी मिलता है। तो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। बड़े साइज की भी कार मिलेंगी उस पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइजेशन की, पर्टिकुलर क्वालिटी की। स्मॉल साइज की भी कार मिलेंगी आपको, मीडियम साइज की भी आपको कार मिलेंगी, डिफरेंट कलर्स की आपको कार मिलेंगी। तो
इक्वल क्वालिटीज को पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा जाता है, ए बी सी कैटेगरी बना दी जाती है। ए कैटेगरी में बड़ी कारें होंगी, बी कैटेगरी में मीडियम कारें होंगी, सी कैटेगरी में छोटी कारें होंगी। दैट इज कैटेगराइजेशन। एक जनरल एग्जांपल ले सकते हो बेटे, जब फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया होगा तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने का मिनिमम स्टैंडर्ड क्या डिसाइड किया गया था कि कैंडिडेट शुड बी +2 पास। कैंडिडेट +2 में पास होना चाहिए, ये क्या था बेटे? स्टैंडर्डाइजेशन था। ये उसका स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया था। और बेटे एडमिशन के बाद आपके सेक्शंस बना दिए गए, ए बी सी डी, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। तो वो ए बी सी डी जो सेक्शन बनाए वो क्या हो गई? आपकी ग्रेडिंग हो गई, कैटेगराइजेशन हो गई। अलग अलग कैटेगरीज में आपको डिवाइड कर दिया गया। क्लियर? सर प्लीज एक बार और बता दो सर। ओके। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है? टू डिसाइड क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, टू डिसाइड मिनिमम क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने की क्वालिटी डिसाइड करना, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने का स्टैंडर्ड डिसाइड करना कि ये स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ये क्वालिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी अगर आपको प्रोडक्शन करना है। तो इससे कम क्वालिटीज के प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते। टू डिसाइड क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, टू डिसाइड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ए प्रोडक्ट। जैसे BS6 कार से, BS6 स्टैंडर्डाइजेशन से, BS6 क्वालिटी से नीचे की कार कोई भी कंपनी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, नहीं बना सकती। दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट इज सर्विस आफ्टर सेल। प्रोडक्ट के सेल होने के बाद कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, दैट इज सर्विसेज आफ्टर सेल। प्रोडक्ट के परचेज करने के बाद कंपनियां कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं? इंस्टॉलेशन की सर्विस, गारंटी की सर्विस, वारंटी की सर्विस। इंस्टॉलेशन, आपने एलईडी वगैरह परचेज किया, आपने आरओ वगैरह परचेज किया है, तो कंपनी के टेक्नीशियन उसको इंस्टॉल करके आते हैं। गारंटी, इन गारंटी आपके कंप्लीट प्रोडक्ट को चेंज कर दिया जाता है। वारंटी, वारंटी के अंदर आपके प्रोडक्ट को रिपेयर किया जाता है। दिस इज सर्विस आफ्टर सेल्स। इज दैट क्लियर? ओके बेटे, ओके ओके। दोबारा से बेटे रिपीट करूं पूरे लेक्चर को, और इट्स ओके?